डियर। तो आज का वीडियो जो यहाँ पे होने वाला है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो यहाँ पे टाइम टेबल दिया गया है, क्या ये टाइम टेबल के अनुसार एग्ज़ाम करवा पाएगी काउंसिल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों को सवाल है कि क्या एग्ज़ाम हो पाएगा या डेट बढ़ेगा। तो माय डियर, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जहाँ बात है थर्ड ईयर के एग्ज़ाम का, तो जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम है यहाँ पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो लगभग ये जो है आपका 2 तारीख को वीडियो बना है, 2 या 3 आप जब भी देखें। जो एग्ज़ाम का समय दिया गया है 17/8 से दिया गया है। 17/8 से जो एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, 17-18 थ्योरी है थर्ड ईयर का। ठीक है, आप लोग को पता है कि थर्ड ईयर का फॉर्म भी फिल हो चुका है। सब लोग को पता है कि थर्ड ईयर का फॉर्म भी फिल आपका हो चुका है। तो इसका एग्ज़ाम के बारे में अगर कहूँ तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है थर्ड ईयर के एग्ज़ाम। ठीक है, तो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में बिल्कुल पॉसिबल है, यह संभावना है कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जो डेट है इस डेट पर हो सकता है। ठीक है, इस डेट पर हो सकता है थर्ड ईयर का एग्ज़ाम। लेकिन रही बात जो सेकेंड ईयर का यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया गया है, क्या सोच के काउंसिल ने अपना टाइम टेबल जारी किया है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सबको पता होगा सेकेंड ईयर 22 से 23 का मेन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब मेन एग्ज़ाम के लिए जो दिया गया है, आप सबको पता है कि जब पिछले ईयर का फाइनल रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद रीचेकिंग या रीएवेल्युएशन का फॉर्म भराता है और इसका रिज़ल्ट आता है। इसके बाद जो है जो फेल हुए कैंडिडेट होते हैं उनका सप्ली का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इनका सप्ली का एग्ज़ाम होता है। सप्ली का रिज़ल्ट आता है, देन जाके सेकेंड ईयर का फाइनल मेन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं किस कारण से काउंसिल सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल घोषित कर दिए हैं, और वो भी डेट 17/8 ही रखा गया है, जो कि 8वां महीना चल रहा है। यानी आज से ठीक 14 से 15 दिनों के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, न इसका रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आया है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही इसका फॉर्म फिल हुआ है रिवैल्यूएशन का। न इसका रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आया है, न इसका जो है फॉर्म सेकेंड ईयर का फिल हुआ है। और सबसे मेन बात होता है कि फेल हुए स्टूडेंट का सप्ली का एग्ज़ाम होना, तो ना अभी सप्ली का एग्ज़ाम हुआ है। तो कैसे ये जो है सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 17 से करा लेंगे? क्या ये काउंसिल फिर स्टूडेंट को लसारना चाहता है, टाइम बर्बाद करना चाहता है? अगर एक दृष्टिकोण काउंसिल का ये है कि जो पास स्टूडेंट है हम उसे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम करवा लेते हैं, बाकी जो फेल है उनका मैं जब पीछे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लूँगा तो उसके साथ करा लूँगा, तो ये वही बातें हो जाएंगी कि ये चीज़ें को फंसा के रखना। देखिए, अभी पूर्ण तरीक़ा से 22 से 23 क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कोर्ट में अभी मामला है। अभी कुछ कॉलेज का रिज़ल्ट नहीं आया है फर्स्ट ईयर का, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो ओवरऑल 22 से 23 के काउंसिल और पेचीदा बनाने के प्रयास कर रहा है यह टाइम टेबल दे देने के बाद। अब आप सुनिए, 22 से 23 के आप स्टूडेंट हैं, आप खुश हो जाएंगे कि चलो भाई सेकेंड ईयर के टाइम टेबल आ गया, एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन एक बात आप समझिए, आपके साथी ही जो एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट ईयर के, उनमें से बहुत कोई के रिज़ल्ट नहीं आया है। बहुत लोग के कॉलेज स्टे ले रखा है, जो कोर्ट में मामला है, कोर्ट में अभी सुनवाई उस पर होना है। उन लोगों को दरकिनार करके और जो सिर्फ अभी पास है उसको आगे बढ़ाना, बाकी को छोड़ना, तो क्या आपको लगता है कि आप आगे बढ़ जाएंगे? आपका सब चीज़ जल्दी जल्दी काउंसिल क्लियर कर देगा? इतना काउंसिल कर्तव्यनिष्ठ बन चुका है और काम जल्दी जल्दी करेगा?
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काउंसिल के ऊपर दबाव होगा चीज़ें को जल्दी करने का, इसलिए इन्होंने टाइम टेबल अपना जारी कर दिया है। ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम इनसे नहीं हो पाएगा, सीधी बात है। ठीक है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम इनसे नहीं हो पाएगा। हाँ, ये थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम है आपका, यह थर्ड ईयर का एग्ज़ाम पॉसिबल है क्योंकि इसका फॉर्म वगैरह फिल हो चुका है, सप्ली का रिज़ल्ट वगैरह आ चुका है, तो ये पॉसिबल है थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो पाना। और आप लोग को तैयारी भी करना चाहिए, जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सब चीज़ पढ़ा दिया गया है। थर्ड ईयर में देखिए जो भी एग्ज़ाम टाइम टेबल दिया गया है आप सभी यहाँ पे देख लीजिए, यह टेंटेटिव है, संभावित है। थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कब हो गया रहा था, लेकिन आपको पता है कि रोक दिया गया, टाइम टेबल देने के बाद जो है रोक दिया गया एग्ज़ाम को। फिर भी यहाँ पे संभावित टाइम टेबल ही दिया है, तो काउंसिल इतना जल्दी टाइम टेबल देकर और एग्ज़ाम करा ले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है काउंसिल के लिए माइलस्टोन हो जाएगा। बाकी देखते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है थर्ड ईयर के एग्ज़ाम अगर हो पाए तो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हो पाएगा। सेकेंड ईयर में हमें पूर्णतः मुश्किल और शक लग रहा है कि काउंसिल अपना हाथ दिखाने के लिए कि हाँ हमने टाइम टेबल निकाल दिया है और ये कोर्ट में जाकर इस पर परमिशन लेंगे, ठीक है, कि हमने टाइम टेबल निकाल दिया है, उस पर एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराने दें। ठीक है, हालांकि कोर्ट से तो ऑर्डर मिल चुका है कि आप एग्ज़ाम वगैरह करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में पूर्णतः शक है, डाउट है एग्ज़ाम डेट टाइम टेबल पर। थर्ड ईयर पर बहुत ज़्यादा शक की बातें नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनका फॉर्म फिल हो चुका है और इनका तो टाइम टेबल भी पहले निकल चुका था, लेकिन किन्हीं कारण से, कोर्ट के कारण से स्थगित कर दिया गया। तो ये जो 17/8 से दिया गया है, यह जो है आपका थर्ड ईयर के लिए मे बी एग्ज़ाम हो सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये काउंसिल का इतना ज़्यादा रवैया ख़राब है, कब क्या कर देता है कुछ पता नहीं चलता है। एग्ज़ाम शुरू होने से 2-4 दिन पहले भी कैंसिल कर देता है, तो इस काउंसिल के ऊपर विश्वास करना पूर्णतः गलत होगा क्योंकि इसका छवि ही ऐसा बन चुका है, कामचोरी वाला छवि बन चुका है। बार बार चीज़ों को घसीटना, बार बार समय को लंबा खींचना इसका फितरत बन चुका है, इसलिए पूर्णतः विश्वास करना इस पर मुश्किल है। लेकिन थर्ड ईयर पर जहां फॉर्म फिल हो चुके हैं, जहां सप्ली का रिज़ल्ट आ चुका है, फॉर्म फिल हो चुका है, तो और पिछला एग्ज़ाम डेट भी स्थगित हो चुका है, तो उस नज़रिए से हम लोग थोड़ा विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर टाइम टेबल दिया गया है तो थर्ड ईयर का पॉसिबल है, हो सके। बाकी सेकेंड ईयर पर तो बहुत ज़्यादा डाउट है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ध्यान रखिए क्योंकि ऐसा ही टाइम टेबल दिए हैं और इस बीच में अभी आपको पता है रीचेकिंग का भी रिज़ल्ट आना है। ठीक है, और सप्ली का कुछ हुआ नहीं है, तो मान गया सप्ली को साइड करके एग्ज़ाम में करा भी लेंगे, फिर भी आपका रीचेकिंग, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरना, ये सारे चीज़ जो है अभी बाकी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।